आदाब आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनावों की जो है हलचल के बाद AIMIM में आज हमारी टीम पहुंची है और पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया पर जिस तरह से जो नरोड़ा में पशु के चमड़े को ले जाया जा रहा था, पशु के कंकालों को ले जाया जा रहा था, ऐसी एक गाड़ी को रोक करके जिसमें अफवाह चली थी कि गौमांस ले जाया जा रहा है और उन लोगों को बुरी तरह से पीटा गया, मारा गया, एक तरह का जो है वहाँ पर आतंक मचाया गया। एक मॉब ने उन्हें घेर लिया था और उस ट्रक को आग के हवाले भी किया था। ये खबर तेज़ी से पूरे अहमदाबाद भर में जो है वायरल हुई और कहीं जो है प्रशासन जागा और तत्कालीन वहाँ पर जो है पुलिस की टीम पहुंचती है और उसके बाद क्या कुछ प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम जानते हैं अब्दुल अहद AIMIM से। जिस तरह से अब पहले ये बात करेंगे कि चुनाव खत्म हो चुके हैं, काम की शुरुआत हो चुकी है और हारे हुए की नाराज़गी तो थी कहीं ना कहीं आवाम से, लेकिन काम करना है और उस काम को लेकर ही फिर एक बार जनता के बीच में जनता के कामों के लिए मौजूद। सीधा अब अब्दुल अहद से हम बात करते हैं। कैसे देखते हैं कि नरोड़ा में जिस तरह से जो गौरक्षकों के नाम पर भैंस के जो है कंकाल को ले जाया जा रहा था और उसकी गाड़ी को रोका, मारा। देखिए, पहली बात ये है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मज़लूमों के साथ में रहना ही हमारा काम है। हमारा हार जीत होती रहती है, लोगों के बीच में हमारा रहना। हम लोग पहले 5 साल भी लोगों के बीच में थे और इंशाल्लाह अब आज भी लोगों के बीच में और आइंदा भी लोगों के बीच में रहेंगे। हमारे लिए एक हार या एक जीत मायने रखती नहीं है। अब वाक़या ऐसा था कि ढोर बाज़ार से वो लोग यूपी के लिए जा रहे थे, उनको ब्रिज पे 4 लोगों ने रोका गाड़ी को रोकते ही एक अफवाह करी कि गौ का मांस है, गाय का मांस है अंदर। उन लोगों को मारा और पीटा गया और इस हद तक मारा और पीटा गया कि उनकी जान लेने ही वाले थे और वहाँ पे पुलिस आ गई। उसके बाद में इन्होंने गाड़ी पे आग लगा दी। हद देखिए, किसने इनको इतनी ताकत दी है? कौन लोग इनके पीछे जो कायदा कानून हाथ में लेते हैं, अपने आप को गौरक्षक बोलते हैं, लेकिन ये गौरक्षक है ही नहीं, ये तो मानवता के भक्षक है जो अपने हाथ में कानून ले ले किसी की जान को लेने के लिए आमदा हो जाए। ये कौन से टाइप का कानून है इनका और कौन लोग इनको ताकत देते? हमारे होम मिनिस्टर बोलते कायदा हमारे ऐसो तो फ़ायदा हमारे ऐसो। कौन सा कायदा भाई? ये तो सब हाथ में ले रहे कानून। जिस तरह से अभी पिछले चुनाव के रुझान सामने आए, ये भी हो रहा था कि अब जो काम जीते हैं वही काम करेंगे। थोड़ी सी नाराज़गी आपके कार्यकर्ताओं में थी, लेकिन इसके बावजूद, बिहार के बावजूद भी AIMIM मैदान में। देखिए, हमारे में कोई नाराज़गी, लोगों से कोई नाराज़गी नहीं है। हमें अल्लाह के वहाँ जाना है, आखिरत में इसका हम लेंगे बदला। या हारे जीते जो कुछ भी हो वो अल्लाह के हाथ में है और हम मज़लूमों का काम करते आए और इंशाल्लाह करते रहेंगे। हमें एक हार या एक जीत से कुछ मतलब ही नहीं है। हम देखिए, मज़लूम की जान जाने वाली थी, FIR हुई, आरोपी अरेस्ट हुए, लेकिन हमारी मांग तो आज भी है कि स्ट्रिक्ट एक्ट डाली जाए, अटेम्प्ट टू मर्डर की एक्ट उसमें डाली जाए और इन लोगों का बेल ना हो। इसमें क्या होता है, FIR होती है, अरेस्ट होती है और 24 आवर या 4-5 दिन में बेल हो जाती है। इनको ताकत मिलती है, इनको कॉन्फिडेंस मिलता है। आइंदा ईद आ रही है, हमारी मांग ये है कि ईद के पहले इनको अहमदाबाद के बाहर कर दिया जाए, क्योंकि शांति के लिए ये लोग जो लोग होते हैं, अपने आप को इंस्पेक्टर मानते हैं, अपने आप को पुलिस मानते हैं, ऐसे लोगों को बाहर कर दिया जाए। अगर कोई गैरकानूनी काम करता है तो हमारे पास इंस्पेक्टर है, कांस्टेबल है, SI है, PSI है, IAS है, IPS है, कोर्ट है, जेल है ना। अगर कोई गैरकानूनी काम करे उसको डालो जेल में, लेकिन आपको किसने इख्तियार दिया है भाई कि आप यहाँ के बादशाह बन गए? यही बात है हमारी कि अगर कोई गैरकानूनी काम करेगा उस पर एक्शन हो, लेकिन मजलूम जिसके पास लाइसेंस वाला माल है, जिसके पास बिल है, उसको मारोगे पीटोगे? आपका कौन सा राज है भाई ये? किस तरह की इसमें आपने जो है दखलगिरी की है कि पुलिस ने, और काम कैसा किया इस मामले के अंदर? कितने आरोपियों को अब तक हिरासत में लिए या आरोपियों को हिरासत में लेना? देखिए, हमारे हारने के नेक्स्ट दिन ही ये वाकया बन गया था। उसी दिन से हम तो एक्टिव थे। हमने वहाँ के अथॉरिटीज़ से बात करी, FIR करवाया, आरोपी अरेस्ट हुए। कुछ आरोपी कैमरे में देखने के बाद अब होंगे अरेस्ट। हम तो एक्टिवेट है और इसमें पुलिस का रोल अच्छा था कि इंस्टेंट वहाँ पे पहुँच कर इनकी जान बचाई। हो सकता था अगर 5-10 मिनट वो लेट आते तो इनकी दोनों की जान जाती, क्योंकि उनके हाथ में रॉड थे,
बेल्ट थे और वो जान लेना ही चाहते थे। तो गाड़ी को भी आग में, गाड़ी को भी आग लगा दी थी, गाड़ी के टायर को, कैबिन को, माल को, हर चीज़ का नुकसान करा। कम से कम गाड़ी में 9 लाख का नुकसान है, कम से कम। वो 9 लाख कौन देगा? कौन लोग हैं आप लोग के जो अपने हाथ में कानून को ले लेते? इसकी पहल AIMIM करेगी, क्योंकि अब कुछ दिनों में बकरीद का त्यौहार भी है और ऐसे समय पर जब गौरक्षक सड़कों पर आते हैं और निर्दोष लोगों को पकड़ते हैं, और ये जांच भी नहीं करते कि ये परमिट वाला जो है पशु का गाड़ी है या फिर बिना परमिट का, और उनको रोककर मारझूड़ी करते, तो उसके लिए क्या पहल की जाएगी? मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई गैरकानूनी काम करता है, मान लो कि कोई गैरकानूनी काम करता है, तो उसको रोकना पुलिस का काम है। आप और मैं रोक नहीं सकते, आप और मैं कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई वहाँ गैरकानूनी काम होता है, आप वहाँ जाके एक्शन लीजिए। ये तो खुद ही कोर्ट बन जाते, खुद ही जज बन जाते और अपने हाथ से कायदा कानून अपने हाथ में ले लेते, और ये खुद ही जान ले लेते। फिर कोर्ट जज वकील पुलिस सब बंद कर दो। अगर आप ही को सब करना है तो ये सब बंद कर दीजिए आप। अब आगे क्या इस मामले में पुलिस की कामगिरी रहेगी, और जो पीड़ित थे उनको किस तरह का जो है आपकी तरफ से सहायता मिली? देखिए, हम लोग कोर्ट में जाएंगे कि उनका बेल ना हो, और जो एक्ट जो FIR में ऐड नहीं हुआ है वो FIR में एक्ट ऐड हो, उसके लिए पूरी कोशिश होगी। और अगर हाई कोर्ट जाना रहा तो हाई कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन हमारा काम एक हार जीत इलेक्शन के अलावा वह मजलूमों का साथ देना है, और हम इंशाल्लाह देंगे। और आपकी पूरी टीम में क्या अब वो जान आ चुकी है? जिस तरह से अनीस नाराज चल रहे थे और आपके बाकी जो भी उम्मीदवार जो नाराज हुए थे, सबके अभी अनीस जो कॉन्फ्रेंस में साथ में ही थे, हम लोग सब साथ में। और हमारा कोई कॉरपोरेटर बनना ख्वाब नहीं था, और हमें तो कॉरपोरेटर बन के भी लोगों का काम करना था, और नहीं बने तो भी काम करते थे। और आप तो जानते हो 5 साल से, लास्ट 5 साल में जब हम कॉरपोरेटर नहीं थे उस टाइम पे भी हम काम करते थे, और इसी ताकत से काम करते थे। तो आज तो हमको 10,000 लोगों ने दिए वोट, तो हमारे में और ताकत आ गई है, और हम और ताकत से काम लोगों का करने वाले। हम देखो, एक बात तो तय है, घर पे बैठने वाले, खामोश बैठने वाले, हिम्मत हार के बैठने वाले लोग नहीं है। आप हमें जानते हो, हम आज से एक्टिव और इंशाल्लाह 5 साल एक्टिव रहेंगे। से बात करने के लिए ये थे अब्दुल अहद। जिस तरह से नरोला का मामला सामने आया, और ये तब हुआ जब यहाँ पर चुनाव के रुझान सामने आए, AIMIM पूरे अहमदाबाद में हार का सामना करना पड़ा, और उसके दूसरे दिन से ही अब्दुल अहद के टीम की तरफ से जो है AIMIM ने पुलिस को जो है मुलाकात की, और इस मामले में संज्ञान ली जाए, इस मामले में गंभीरता से जो है आरोपियों के ऊपर जो है धाराओं के मामले में उनको अरेस्ट किया जाए, ऐसी एक मांग के साथ अब्दुल अहद और उनकी टीम वहां पर पहुंची थी। आज उसके ही चलते आज यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। उम्मीदवार जो उस चुनाव में जो जंग में थे, लड़े थे, वो तमाम मौजूद थे, और अभी फ़िलहाल अब्दुल अहद से हमारी बात हुई, और जो कुछ भी इस मामले में आगे पुलिस प्रशासन की तरफ से इन मामलों में क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। ईद है, ईद को लेकर जो अवैध तरीके से रोका ना जाए, और जो गाड़ियाँ हैं उनको रोकने की अनुमति कोई गौरक्षक या कोई जीव दया को नहीं है, वो सिर्फ पुलिस प्रशासन को कंप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसी मांग के साथ फिर एक बार अब्दुल अहद ने जो है पुलिस थाना एप्लीकेशन दी है, और आने वाले मामले में बकरीद पर भी ये लोग अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से ये सारा काम जारी रखेंगे। हार जीत एक अलग मामला है, लेकिन AIMIM हर हमेशा लोगों के लिए काम करती आई हैं, और अब भी इनका काम जारी है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।